जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आज की वीडियो में आपका। और आज से हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस की पीवाईक्यू सीरीज। सुपर सेट होंगे भाई ये। और ये 10 क्लासेस में करवाऊंगा आपको, जिसमें वन लाइनर करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन होगा उसके आगे उसका आंसर होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, वन लाइनर फॉर्म में हम इनको करेंगे। और इसकी टोटल जो क्लासेस मैं करने वाला हूँ वो आपको 10 क्लासेस इसकी करवाने वाला हूँ। इसमें हम लगभग 1200 के प्लस क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। 1200 प्लस क्वेश्चंस को हम लगभग कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। और इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। आपको इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी वॉरियर्स का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर इसकी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको बना लेने हैं या प्रिंट करवा सकते हो आप। और 1200 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, जो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू है ये, और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है इनसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 1 को। और क्लास शाम को ही हुआ करेगी डेली। थोड़ा बहुत टाइमिंग लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और वेद आपको पता है वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं हमारी। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद सबसे पुराना है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है, ठीक है। सामवेद जो संगीत से जुड़ा हुआ है, और यजुर्वेद जो कि आपके यज्ञ व कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थकर। और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। ऋषभ देव जो है वो गिरनार पर्वत से जुड़े हुए हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन वैसे इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में आपके लक्ष्मी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, 319-20 में। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला, प्रेरणक का मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो इसी दिन पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज व गतिज दोनों ऊर्जा होती है उड़ते हुए वायुयान में। वर्षा की बूंद गोल होती है, इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद है वो गोल होती है, ठीक है। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट। बाण भट्ट ने ही किसकी रचना करी है? तो बाण भट्ट ने ही रचना करी है आपके हर्षचरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ द टाइम में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया। गुजरात विजय जब करके आ रहा था अकबर, तब उसने यह दरवाजा बनवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 21 जून 1576 को हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है, वायुमंडल में अचानक कमी होना क्या कहलाता है? मतलब साफ मौसम का संकेत है। वायुमंडल में अचानक से कमी हो जाती है तो किसका संकेत है? ये साफ मौसम का संकेत है। उसके बाद है, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक कौन से तापमान होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो पवन था रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम। आपको कमेंट करके बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट है, आंख का लेंस कौन सा है? आंख का लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है। मृग तृष्णा प्रक्रिया कौन सी है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया है मृग तृष्णा प्रक्रिया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। राखल दास बनर्जी ने किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा कब हुआ था? हड़प्पा 1921 में हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी ने। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। मैसूर का शेर किसको कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। पोंगल किस राज्य का? पोंगल तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले तो 1236 से 1240 हो जाएगा। और रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। वास्कोडी कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगामा। वास्को डिगामा की बात कर रहे हैं। वास्को डिगामा जो कि 1498 में भारत आया था। टोटल 3 बार भारत आया था।
नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पिट्यूटरी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है, बरगद। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, गोवा। और गोवा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3302 किलोमीटर स्क्वायर, 3302 किलोमीटर स्क्वायर है। सूर्योदय का देश कौन सा है, जापान है। सबसे पहले दुनिया में अगर सूर्योदय होता है तो जापान में होता है। भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो कि राजनीति से संबंधित है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, CH4 जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है, तो जांग की जो हड्डी होती है, फीमर, वो सबसे लंबी होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा किसने था, तो आपके हिटलर ने कहा था। और कब कहा था, 1943 में, 1943 में कहा था, जब इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी क्योंकि इस टाइम पर लगा था दिल्ली दरबार। इस टाइम घोषणा हुई थी, बनी 1912 में थी। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। पेश मेकर का संबंध हृदय से है, पेश मेकर जिसको कृत्रिम हृदय कहते हैं। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किस धातु का किया, तो तांबा धातु का। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। भारत की पहली रेल कहाँ चली, मुंबई से ठाणे चली थी। किसके काल में चली थी, डलहौजी के काल में चली थी, डलहौजी के काल में चली थी। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं, तो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में। यूएन की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है, 4 साल बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था और किस देश में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, तो चाइना की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। खुजली रोग का कारण कवक होता है, फंगस, फंगस से होती है आपकी खुजली। ठीक है। गाजर एक प्रकार से जड़ है, जड़ है गाजर, आलू, मूली, ये सभी जड़ है, शकरकंदी सब जड़ है। ठीक है। प्याज एम्पियर मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 7 मूल मात्रक आपको याद होने ही चाहिए। जैसे मोल होता है पदार्थ की मात्रा का पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है। तापमान का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। दूरी का मीटर होता है। इस प्रकार आपको जो 7 है वो याद होना चाहिए। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की अवधि 6 वर्ष होती है। पूछ ले राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इससे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में इस्तीफा देते हैं, 1/3 सदस्य सॉरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। परावश्य तरंगों की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर 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 तूफान को माप गिरना सूचक है। ठीक है। बैरोमीटर का गिर रहा है मतलब बैरोमीटर नीचे की तरफ जाता है तो तूफान का आना ये सूचक होता है। 2012 के ओलंपिक लंदन में हुए थे। तो आपको कुछ ओलंपिक है जो आपको याद करने होते हैं, कहां पर हुए थे। सबसे पहले ओलंपिक हुए थे एथेंस में हुए थे 1776 में। उसके बाद अगर बात करें हम 2012 के लंदन में हुए थे, 2008 के बीजिंग में हुए थे। इससे पहले वाले भी याद होने चाहिए, 2008 के बीजिंग में हुए थे। उसके बाद 1928 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, 1928 के, जब हमारी हॉकी टीम पहली बार गोल्ड लेकर आई थी, 1928 के हुए थे आपके एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। 2012 के बाद 2016 के हुए थे रियो में। 2016 के कहाँ हुए थे, रियो में हुए थे। 2016 के बाद 2020 के हुए थे टोक्यो में, टोक्यो जापान में। और 2024 वाले तो आपको याद होंगे जो कि पेरिस में हुए थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी थे। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने की थी, गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है और इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना, 1913 में की थी, 1913। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, फिर से क्वेश्चन रिपीट है। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है
परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ओ सबको दे सकता है और ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। ए बी रक्त समूह क्या है? ए बी जो रक्त समूह है वो क्या है? वो सर्वग्राही है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। और कब बना था? तो ये भी 1911 में ही बना था, जब जॉर्ज पंचम आया था भारत। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई? सिंगापुर में की थी। किसने की थी? आजाद हिंद वो क्या नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, शिक्षा दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी है? 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर आ गया तो ये हो गया 30,000। अगर ये मीटर होता तो 3000 मीटर प्रति सेकंड, 10 की पावर 8 ऐसे होता। ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? 1893 में करी थी। 1893 में। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, रत्न लगाना भूल गए, भारत रत्न होगा। ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया नामक स्थान पर हुई थी, बिहार में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ही उत्तरी भूमि का है इंदिरा कॉल। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है, सबको पता है। अग्नाशय से निकलता है। बिहू असम का है। असम का बिहू त्योहार असम का है। गिद्ध और भंगड़ा पंजाब के हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ये कौन से स्टेट में बनी थी? यूपी में बनी थी। ऐसे ही एक है सुलोचना सुलोचना सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला सीएम अगर पूछ ले तो वो भी यूपी की ही थी और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर ही था। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलती है सुंदरवन में तो डेल्टा बनाती है और दोनों की दोनों मिलकर के जमुना नदी का निर्माण करती है बांग्लादेश में। गंगा की लंबाई की अगर बात करें तो 25 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी नदी यही है, भारत के अंदर बहने वाली। आज के 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं ना। डेली मैं आपको इतने ही क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस करवाया करूंगा डेली। 100 प्लस क्वेश्चंस डेली होंगे। 10 क्लासों में आपके 1000 प्लस क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। 10 से 12 क्लासेस लगेगी। मैं 1200 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो 10 से 12 मिनट की ही हमारी क्लास हुआ करेगी। वन लाइनर थ्योरम करवाऊंगा। चाहो तो नोट्स हाथों हाथ बना सकते हो या पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इसको कर लीजिए और उसके बाद मैं सीरीज लेके आता रहूंगा जीएस के लिए। तो जीएस में तो आप बेस्ट करके आओगे अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो दिल्ली पुलिस में। ठीक है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको जीएस की। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।